नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। इंतखाबात, पोलिंग व राय शुमारी का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम। तमामी जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पेश की गई सनद। जिला इंतजामिया व महकमा पुलिस के वसीतर इंतजाम। जिला कलेक्टर हनुमंतु। नौमंतखी बीजेपी एमएलए धनपाल सूर्या नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम डिविजन्स की तरक्की, खुशहाली और अवाम की खिदमत का इज़हार। बड़े पैमाने पर पेश की गई मुबारकबादियां। रियासत में असम्बली इंतखाबात, कांग्रेस के 5 और बीआरएस के 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में। जीत किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। 8 मुस्लिम उम्मीदवारों की शिकस्त लम्हे फिक्र। दी सिटी स्कूल में एजुकेशन फेयर करने का तलबा ने काबिले 27 मॉडल पेश किए। तलबा की काबिलियत को उभारने के लिए साइंस फेयर अहम व मुआविन, स्कूल प्रिंसिपल व मेहमान खुसूसी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जिला कलेक्टर की निगरानी में वोटों की गिनती पुरअमन पुरसुकून माहौल में अमल में लाई गई। इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों में सदाकतनामे तकसीम किए गए। रियासत असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती पुरसुकून माहौल में अमल में लाई गई। निजामाबाद जिले के हुदूद आरमूर, बोधन, बांसवाड़ा, निजामाबाद रूरल, निजामाबाद अर्बन, बालकोंडा हल्कों के वोटों की गिनती को सख्त सियानती बंदोबस्त के दरमियान जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला इलेक्शन कमीशन ओहदेदार राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी की निगरानी में गिनती अमल में आई। पुरअमन माहौल में साफ व शिफाफ तरीके से सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की गई। इस मौके पर इलेक्शन मुबस्सिरीन, उम्मीदवार व एजेंट्स की निगरानी में और जिला कलेक्टर की क़यादत में काउंटिंग ओहदेदारान ने तीसरा मरहला रैंडमाइजेशन को अमल में लाया। लिस्ट के मुताबिक ओहदेदारान को टेबलों पर गिनती की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती शुरू की गई। वक्फे से हर राउंड पर इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया। सबसे पहले टेबल्स के पास गिनती सुपरवाइजर्स, मुआविन, मुबस्सिरीन की निगरानी में एक के बाद दीगर ईवीएम्स को काउंटिंग टेबल्स पर लाते हुए बिना किसी तसाहुली के वोटों की गिनती पूरी की गई। 6 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती तकरीबन दोपहर तक मुकम्मल हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामों की तकमील अमल में लाते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबस्सिरीन के दरमियान सदाकतनामे हवाले किए गए, जिसमें आरमूर के राकेश रेड्डी को रिटर्निंग ओहदेदार विनोद कुमार ख्यातो, बोधन हल्का सुदर्शन रेड्डी को रिटर्निंग ओहदेदार राजा गौड ख्यातो, बांसवाड़ा हल्का पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भुजंग राव ख्यातो, निजामाबाद अर्बन धनपाल सूर्या नारायण को रिटर्निंग ओहदेदार मकरंद ख्यातो, निजामाबाद रूरल उम्मीदवार आर भूपत रेड्डी को राजेंद्र कुमार रिटर्निंग ओहदेदार ख्यातो, बालकोंडा हल्का वेमुला प्रशांत रेड्डी को रिटर्निंग ओहदेदार एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हाथों सदाकतनामे हवाले किए गए। वेबकैम के जरिए इलेक्शन कमीशन ओहदेदार, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, दीगर ओहदेदारान ने वोटों की गिनती के अख्ताम तक पूरी तरह जिम्मेदारी निभाई। काउंटिंग सेंटरों के पास 144 सेक्शन को अमल में लाते हुए पूरी जिम्मेदारियों को अमल में लाया गया। पुरअमन माहौल में तमाम मसाइल को हल किया गया। कामयाब बनने पर बीजेपी कायदीन, कारकुनान और राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर।
शहर के तमाम इलाकों में तरक्याती काम अंजाम देने का ऐलान। रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन धनपाल सूर्य नारायणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धनपाल सूर्य नारायणा रुकनी असेंबली निजामाबाद अर्बन को आज बीजेपी कायदीन ने तहनीत पेश की। इस मौके पर बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए धनपाल सूर्य नारायणा ने अपनी कामयाबी के लिए बीजेपी कायदीन व कारकुनान से इजहार तशक्कुर किया और निजामाबाद शहर के तमाम डिवीजनों में एक साथ तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अज़्म का इजहार किया। पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए धनपाल सूर्य नारायणा ने इनके हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने वाले तमाम राय दहिंदों और निजामाबाद की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया, जिला सदर बीजेपी खिजर अय्यास व दीगर भी मौजूद थे। ఎలక్షన్ రోజు ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. అది జరగకుంటే ఇంకా బాగుండే. దాంతో మాకు సుమారు ఒక 5,000 ఓట్లు మేము కోల్పోవడం జరిగింది. భయభ్రాంతులు సృష్టించారు. మరి ఎందుకో అర్థం కాలేదు. అయినా అందరి ఆశీర్వాదంతో విజయం సాధించిన అనే గర్వం కాకుండా నేను ఏదైతే ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు రాబోయే 5 సంవత్సరాలు నేను అందరి కోసం, అర్బన్ నియోజక ప్రజల కోసం ఆర్నిషాలు కష్టపడి నేను ఇచ్చే హామీలతో పాటు నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఆర్నిషాలు పనిచేస్తానని, ఇక్కడ ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా తప్పకుండా సహకరిస్తుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. కేంద్రంలో భారతీయ జనుల సంఖ్యలో అప్లికేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా నా ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి ఒక్క మహిళకు స్వంత ఇంటి కళ నెరవేర్చడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటు ఏదైతే ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని చెప్పి ఈరోజు ఇంటింటికి ఒక నిరుద్యోగి తయారైంది. యువకులకు, నిరుద్యోగులకు ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి జాబ్ మేళా పెట్టి వారికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశాలు కల్పిస్తానని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు అనేక సమస్యలు, మౌలిక సదుపాయాలు కామన్, ఏ డివిజన్లకు పోయినా రోడ్లు, డ్రైనేజీ, नीति व्यवस्था डेवलप होती। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का रिकॉर्ड 7 बार एमएलए मुंतखब। खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा असेंबली हलके से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी शानदार कामयाबी दर्ज कराते हुए हैट्रिक दर्ज कराई। मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी 7वें मर्तबा असेंबली के लिए मुंतखब होने का एहसास भी हासिल कर लिया। मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पहली मर्तबा 1994 ईस्वी में तेलुगु देशम और 1999 में तेलुगु देशम और 2002 ईस्वी में तेलुगु देशम से कामयाबी हासिल करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की मुहिम में शामिल होते हुए 2011 में ज़मनी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की थी और 2014 से मुसलसिल असेंबली के लिए बांसवाड़ा हलके से नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस मर्तबा इनका मुकाबला कांग्रेस के ए रविंदर रेड्डी साबिक रुकन असेंबली एल्ला रेड्डी के साथ था। लेकिन इसके बावजूद भी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। 23,464 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को जुमला 76,278 वोट हासिल हुए तो ए रविंदर रेड्डी को 52,814 और बीजेपी के वाई लक्ष्मी नारायणा को 23,685 वोट हासिल हुई और इन्होंने 23,464 की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। शहर के हर डिवीजन में 50 से 100 कुत्तों को पकड़कर आबादी से दूर मुंतकिल किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मुंतखबा कारपोरेटर्स व सियासी कायदीन से अवाम का मुतालबा। निजामाबाद शहर और ज़िले के मंडलों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बेहद खौफजदा है। शहरी इलाके में कुत्तों की कसरत और काटने के वाक़यात से महफूज नहीं है। वाज़े रहे कि निजामाबाद शहर में जारिया साल तक आवारा कुत्ते काटने के सैकड़ों वाक़यात पेश आ चुके हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है।
शहरी इलाकों के गलियों में शाम होते ही आवारा कुत्ते सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और राहगीरों को निशाना बनाया जा रहा। बिलखुसूस मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे। सारे ज़िले में कुत्ते के काटने के हज़ारों केस दर्ज किए गए हैं। निज़ामाबाद और आरमूर में सबसे ज़्यादा वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 60 डिवीज़नों के मिनजुमला फ़ी डिवीज़न में 50 ता 100 कुत्ते पाए जाने के आदात व शुमार का इंकशाफ हुआ है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कुत्ते ना हो, बल्कि हर गली और हर सड़क पर कुत्तों की कसरत दिखाई दे रही। मासूम बच्चे जो गली और सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों से लाइल्म होते हैं, वो घर से बाहर निकलने की सूरत में इन्हें बुरी तरह काट लिया जा रहा। बल्दिया के ओहदेदार और कॉरपोरेटर्स की रविश को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ते काटने के किसी बड़े वाक़या का इंतज़ार कर रहे थे, और यही हुआ। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाक़यात का ख़तरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? म्यूनसिपल कमिश्नर और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स व सियासी कायदीन से शहर की आवाम का मुतालबा है कि फौरी कुत्तों को आबादी से दूर मुंतकिल करने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई जाए और जंगी खतूत पर इक़दामात करते हुए कुत्तों को पकड़कर आबादी से दूर जंगल में छोड़ने से क़ब्ल इनका नज़बंदी ऑपरेशन किया जाए। तलबा में तख्लीकी सलाहियत पैदा करने और छुपी सलाहियत को उभारने, तलबा में खुद एतमादी पैदा करने और मसाबकत के लिए तैयार करने के मकसद से दी सिटी स्कूल में एजुकेशनल फेयर का इनेकाद। प्रिंसिपल मोहतरमा शाजिया शफी का इजहार। स्कूल में साइंस फेयर व एजुकेशनल फेयर का इनेकाद खुश आइंद इक़दाम और तलबा को मसाबकत और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम व माविन। क्रिसेंट ग्रुप्स ऑफ एजुकेशनल चेयरमैन सैयद मुजीब अली का बयान। सिटी स्कूल साइंस फेयर की 27 की। शहर के बोधन रोड नज़द नेटराज थिएटर वाक़े दी सिटी स्कूल में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से एजुकेशनल फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी क्रिसेंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन चेयरमैन जनाब सैयद मुजीब अली, जनाब शाकिर सर के अलावा मकामी एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने शिरकत की। इस एजुकेशनल फेयर में जमात अव्वल ता दहम फर्स्ट टू 10th के तलबा ने न सिर्फ साइंस बल्कि तमामी मज़ामीन पर मबनी मुख्तलिफ मॉडल्स और तजुर्बात तैयार करते हुए नुमाइश के लिए रखा और सिटी स्कूल के तलबा ने फराटे के साथ अंग्रेज़ी ज़बान में इन तजुर्बात व मॉडल्स के मकसद, फ़ायदे और नुकसानात को मुकम्मल पेश किया। इस एजुकेशनल फेयर का मुशाहिदा औलिया तलबा के अलावा दीगर अफराद ने भी किया और तलबा की सताइश की। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल शाजिया शफ़ी ने बताया कि तलबा को साइंस के साथ साथ तमाम मज़ामीन में बाएतमाद और मसाबकत के लिए तैयार करने के लिए एजुकेशनल फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। सैयद मुजीब अली ने कहा कि अक़लियती इलाक़ों के स्कूल्स में साइंस फेयर का इनेकाद खुश आइंद बात है। इससे तलबा को मालूमात मिलती है और सलाहियतें परवान चढ़ती है। सिटी स्कूल में साइंस फेयर के इनेकाद पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से शाजिया मैडम और उनके हस्बैंड और तमाम स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस किस्म की सरगर्मियाँ, साइंसी सरगर्मियाँ तलबा के अंदर की जानी चाहिए ताकि इसके ज़रिए तलबा की सलाहियतों में इजाफ़ा हो और वो बेहतरीन अंदाज से आगे मुल्क की और कौम की खिदमत कर सकें। बच्चों को जो है साइंस से मोहब्बत भी बढ़ेगी, बच्चों की साइंस से दिलचस्पी भी बढ़ेगी और इसके ज़रिए जो है बच्चे साइंस की तरफ राग़िब होंगे। इस किस्म की एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पर माइनॉरिटी स्कूल्स में नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सिलसिला शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके मुस्बित नताज होंगे। I am very glad to welcome you to the educational fair. Our idea behind conducting this educational fair is that why just only science should get the recognition. No doubt science is an important part of our life, but other subjects which children study here like social studies, the languages what they learn, they should get encouragement to learn those subjects also with the same interest and with the same importance. So we have conducted educational fair where children display
the exhibits of all the subjects and of all types. I would be happy if you could see, if you could come and see. If not this time, let's expect you all any other day that you can see how our children perform in this educational fair. Thank you. बोधन हल्के के एमएलए की हैसियत से जीत पर पी सुदर्शन रेड्डी का इनके आबाई गांव में जश्न मनाते हुए वालहाना इस्तकबाल किया गया। बोधन हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की जीत पर इनके आबाई गांव नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली गांव में मुकामियों, कांग्रेस कायदीन, कारकुनों ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। इस जश्न में पी सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए गांव में पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इसके बाद वो अपने खानदान के हमरा इस बड़ी रैली में शामिल हुए। गांव वालों ने सुदर्शन रेड्डी और इनके खानदान का बड़े पैमाने पर वालहाना इस्तकबाल किया। इन्हें पुदीने का हार पहनाकर केक काटकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि अवाम को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता है, इसीलिए पुरएतमाद होकर रियासत में कांग्रेस पार्टी को अक्सरियत दी गई। बोधन हल्के में भारी अक्सरियत से कामयाब करने पर इन्होंने अवाम से इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस हुकूमत की कामयाबी पर अवाम को दिए गए वादों की तकमील अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर सुधाकर राव, साबिका ZPTC श्रीनिवास गौड़ और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఈ దళితుల ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలని నేను పట్టించుకునే వాళ్ళని ఎలా పాల్గొనాలని మరి ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని పాల్గొనేందుకు మీ అందరినీ అభినందిస్తా ఉన్నాను. తప్పనిసరిగా మనమందరం ఓట్లు వేసుకొని పని చేసుకుని బాగుపడతామనే ఆలోచనలు ఉంటే కేవలం ఓట్లు వేసుకున్నాడు మన స్వార్థాల కొరకు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అందరూ 10 సంవత్సరాలు ఏదైతే వెనుకబడ్డామో తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది. ఇవన్నీ జాబులు కానీ, కినాల్స్ కానీ, చదువుకోవడానికి విద్యార్థులకు కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసి మీ అందరిని ఆదుకుంటుందని చెప్తూ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఈ విధంగా మనం ఏదైతే పెట్టుకున్నామో తప్పనిసరిగా ఒకటి దశల వారీగా చేసుకుంటూ दी सिटी स्कूल बोधन रोड पर मुनक्किदा एजुकेशनल फेयर में तलबा ने बेहतरीन व शानदार मॉडल्स व तजुर्बात की नुमाइश की और इन तजुर्बात के मुतालिक मुकम्मल मालूमात खूबसूरत अंदाज में पेश की। आइए सुनते हैं तलबा के तासुरात। Good afternoon, myself Ashidubha, I am from 8th standard. Good afternoon, myself Nidaruin, I am from 8th standard. Good afternoon, myself Fasfa Afzal from 8th standard. Our topic is money and banking. Bank is a lawful organization that accepts deposits that can be withdrawn on demands. Banks are institutions that help the public for their finances. Public deposits their saving in the bank with the help of Azure and whenever they are required. Also, banks do many things. Their primary rules is to take in funds called deposit from those with money, pull them or let them those who need funds. Banks are intermediaries between depositors who lend money to the bank and borrowers to whom the bank lends money. Loans. Bank lends money to the customers for short term or medium period of 1 to 5 years against tangible assets. The borrower repays the money in a lump sum amount or in the form of installments spread over a pre-decided time period. The bank charges interest on the actual amount of loan sanctioned whether withdraw or not. Saving deposit. Encourage saving habit among the public. It is suitable for salary and wages. Earner rate of interest is low. Fixed deposit is also called as term deposit. Money is deposited for a fixed tenure. Current deposit. This is started by businessman. The amount holders get an overdraft facility on this amount. Thank you. Today our topic is opposite words. Opposite words are the reverse of something. Some examples: big, small, hot, cold, lazy, active, open, close, before, after, easy, hard. Thank you. Good afternoon. My name is Rema Chandra. I am from second class. Our topic is different types of houses. Eating made up of एक मिनट आ रही खरीद जाएगी polar regions. My name is Rema Chandra. I am from second class.
topic is different types of houses. EDU made up of built in Kolar region. My name is Shima. I'm from 2nd class. My topic is different types of houses. We live in a house with our family. House protects us from heat, cold, rain, snow, animals, and these houses are different types. But this is a job and a comfort. Good morning everyone. My name is Sheikh Mudabbi Ahmed. I am from 1st class. I am topic is vowels. There are 5 vowels: A, E, I, O, U. Thank you. Assalamu alaikum. I am Nimsha Zarmin from 5th standard. I am going to show you 3D shapes. In geometry, 3D shapes are solid shapes or figures that have 3 dimensions. Generally, length, width and height are the dimension of 3D shapes. The common name of these shapes are cube, cuboid, cone, cylinder, pyramid, triangular prism, diamond and triangle. Example, cuboid. In our daily life we can use these things. Cuboid with a duster, like a duster. Ali Afzal from 5th class. Today I will show you bar graph. A bar graph is a graphical representation of information. It uses bars that extend to different heights to depict value. Bar graph can be created with vertical bar, group to bar. Myself Ifra. I am studying in 8th grade. Our project is on SCCL. SCCL full form is Singareni Collieries Company. Singareni Collieries Company Limited. There are extensive coal deposits in 4 districts of Peddapalli, Manchiryal, Bhadradi, Adilabad, Jagtial and Jaishankar. These mines are operated by the Singareni Collieries Company which was purchased by the Nizams of Hyderabad in Hyderabad. Example: cups, decks, bottles, stickers, boxes, windows, leaves, life, child, children, woman, men, babies, toys, wolf. कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मकसद नहीं बनी। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हलकों में से 5 हलकों से मुसलमानों को उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन इनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हलकों चार मीनार और कारवान से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जोबली हिल्स के अलावा निजामाबाद अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन इन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बरक्स बीआरएस की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। बोधन असेंबली हल्के से शकील आमिर, बहादुरपुर से इनायत अली बकरी और 4 मीनार से सलाउद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीआरएस के इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त हो गई। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली के अलावा एक भी मुसलमान किसी भी सियासी जमात से मुंतखब नहीं हो सका। निजामाबाद जिले के 6 असेंबली हलकों में अवाम का फैसला। अब की बार जिले के वोटर्स ने 3 अहम पार्टियों को वोट डालते हुए मसावी फैसला किया। मुतहिदा जिले के असेंबली हलकों में जिले में वोटरों ने किसी भी एक पार्टी के हक में झुकाव न बनाते हुए वोटर्स ने 3 अहम पार्टियों के 2-2 उम्मीदवारों को चुनते हुए मसावी बांट दिया। रियासत में कांग्रेस पार्टी की हवा होने के बावजूद राय दहिंदों ने कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस पार्टियों को भी अहमियत दिया। इस इंतखाबात में बांसवाड़ा के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वेमला प्रशांत रेड्डी को कामयाब किया। इस मौके पर बीजेपी को आरमूर हल्का और निजामाबाद अर्बन में अहमियत देते हुए एक नई तारीख का आगाज किया, जबकि कांग्रेस पार्टी के बोधन हल्का पी सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल के डॉक्टर भूपति रेड्डी ने भी कामयाबी हासिल की। कुछ जिलों में अवाम ने कांग्रेस पार्टी को ही पूरी तरह कामयाबी दी और कुछ जिलों में किसी भी पार्टी को पूरी तरह अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इक़्तिदार पार्टी उम्मीदवार आरमूर जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता,
निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गवर्नर बोधन शकील आमिर को नाकामी देखनी पड़ी। कांग्रेस की हवा होने के बावजूद बालकोंडा से एम सुनील रेड्डी, आरमूर में विनय रेड्डी भी कामयाब ना हो सके। ये निजामाबाद के 6 असम्बली हलकों की इंतखाबी रिपोर्ट जो वोटर्स के जरिए कायदीन पार्टियों को हासिल हुई। कामारेड्डी हलके में रियासत के 2 सीएम उम्मीदवारों को हराते हुए कामयाबी बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी की जीत। कामारेड्डी हलके की एक नई तारीख। कामारेड्डी असेंबली हलके को उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी की शुरुआत से ही काफी शोहरत रही, क्योंकि इस हलके में इंतखाबात लड़ने वालों में रियासत के शोहरत याफ्ता शख्सियतें हिस्सा ले रही थी, जिनमें काबिल जिक्र रियासती सीएम बीआरएस पार्टी उम्मीदवार केसीआर, रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, जेडपी साबिका चेयरमैन बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी मैदान में थे, जिसमें 2 अहम शख्सियतें सीएम के उम्मीदवार एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए जीत की उम्मीदें लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कामारेड्डी हलके की आवाम ने पहली बार एक नए अनोखे अंदाज से फैसला लेते हुए दोनों सीएम उम्मीदवारों के बजाय बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी को मुकामी उम्मीदवार को ही अहमियत देते हुए जिताया। इन दोनों की टक्कर को देखते हुए रमना रेड्डी बीजेपी उम्मीदवार ने लोकल नाम लोकल का नारा देते हुए अवाम में मुकामी गैर मुकामी लफ्ज का फायदा उठाया और इस मौके पर इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कामारेड्डी हलके में आमद के जरिए अवाम को जोश में लाते हुए इक़्तिदार पार्टी कायदीन की धांधलियों को अवाम में लाते हुए कामारेड्डी म्यूनिसिपल में लाए गए प्लान मास्टर, जिसका 8 गांव के किसानों की अराजियों पर कब्जे की कोशिश जैसी जज्बाती बातों से इन्होंने इसका खूब फायदा उठाते हुए कामयाबी हासिल की। ఈ విజయానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా మీ కష్టము నేను వచ్చి మీ కాళ్ళు మొక్కినా తీరది, మీరు అంత కష్టం చేసి నిజంగా రూపాయి స్వార్థం లేకుండా ఒక్కనాడు కూడా ఒక లీటర్ పెట్రోల్ అడగకుండా ఇవాళకి ఈ విజయాన్ని సంపాదించి పెట్టిన మీ అందరికీ కూడా నేను జీవితం మొత్తం మీద రుణపడి ఉంటా. అన్న మనకు ఇప్పటి వరకు చేసింది ఒక 10 పైసలు, ఇప్పుడు మన మీద పెద్ద బరువు ఉంది, 90 పైసల పని బాకీ ఉంది. ఈ 5 సంవత్సరాలు ప్రజలకు భారతీయ జనతా పార్టీ మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా అవినీతి లేకుండా నీతి నిజాయితీతోని కార్యకర్తలతో పాటు నేను ఒక కార్యకర్తగానే ఉంటా. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే రమణారెడ్డికి అట్టి రమణారెడ్డికి ఏం తేడా ఉండదు, సేమ్ మీతోనే ఒక్కటి మనం ఏదైనా కొంచెం అన్ని కూడా ఇవాళ వరకు ఎంతైతే నిస్వార్థంగా పనిచేసినామో అంతే నిస్వార్థంగా ప్రజలకు మనం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని నిజమైన భారతీయ జనతా పార్టీ వారసులం, నరేంద్ర మోడీ గారి శిష్యులము, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారి तमुलमनी। हुकूमत की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम का सही इस्तेमाल नहीं, लाखों रुपयों से लगाए जाने वाले पौधों पर अहदेदारों की अदम तवज्जो खसारों की निशानी। मुकामियों का बयान। रुद्रपुर मंडल के रायपुर कैंप में गांव का पुरसुकून माहौल आबो हवा के इस्तेमाल में न लाने से हरे भरे पौधे बेकार हो चुके। हुकूमत शजरकारी पर लाखों का सरफा कर रही। ओहदेदार इन पौधों का सही इस्तेमाल न करने से, गांव को हरा भरा न रखने से तमाम पौधों को कचरे के मुमासिल कर दिया गया। ग्राम पंचायतों में उन पौधों का सही इस्तेमाल न करना, सही देखभाल न करना पंचायत ओहदेदारान के लिए ये बहुत बड़ा बोझ दिखाई देने लगा। ऑक्सीजन देने वाले ये दरख्त पौधे उनकी निगहदाश्त न किए जाने से हुकूमत के लाखों रुपये जाय होने लगे। हुकूमत ओहदेदारान की अदम तवज्जो पौधों को कचरे में शामिल किया जा रहा। इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंतखाबात, पोलिंग व राय शुमारी का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम। तमामी जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पेश की गई सनद। जिला इंतजामिया व महकमा पुलिस के वसीतर इंतजाम। जिला कलेक्टर हनुमंतु। नौमंतखब बीजेपी एमएलए धनपाल सूर्या नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम डिविजन्स की तरक्की, खुशहाली और अवाम की खिदमत का इज़हार। बड़े पैमाने पर पेश की गई मुबारकबादियां।
इलाहाबाद कांग्रेस के 5 और बीआरएस के 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में। जीत किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। 8 मुस्लिम उम्मीदवारों की शिकस्त लम्हे फिक्र। दी सिटी स्कूल में एजुकेशन फेयर करने का तलबा ने काबिले 27 मॉडल पेश किए। तलबा की काबिलियत को उभारने के लिए साइंस फेयर अहम व मुआविन, स्कूल प्रिंसिपल व मेहमान खुसूसी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।